से बहुत देर होती जड़ा लागे हैं बैठे बैठे। आए भौजी हम ही भर पूज ले बे मौसी अबे उती आहे तनिया का करथी कलुआ के अम्मा धोहन खावा ला का भुखाया ही हमें बैठा दिस मुड़िया में। ए नथुनिया का की तुम हद कीन हो उपासिया है सवेरे से और खा लगिए। ए अम्मा ये तो लड्डू दई दे मुई का गणेश भगवान सुता के। चल आबे नहीं दिन जाता जब पूजा हुई जाई कथा हुई जाई तय दिन जाते हाँ ललत्ती करथिया। आई पूजा पूजा जल्दी से नथुनिया काकी पूजा गुलाबी हरा कहे बैठी हो। आए तुम आ जा जिज्जी नहीं हमें कहे दे कि तो आगे आगे पूज लीन। हाँ बैठती हूँ जल्दी से चला चला चढ़ावा उधारा पूजा। आई बेटे आना चलेंगे तो खा के लभे में आगे आगे होती चल पूजन दे पूजा मौसी ढारा वारा चमेली तुम हो जल्दी जल्दी पूजा पहले ढार पूज दिया हल्दी सिंदूर लगा दिया गणेश भगवान में और फिर भोग लगा दी ना आरती कह दे। ठीक है आंटी जी मैं लगा देती हूँ। हाँ सही है बिटिया लगा तो दे बेचारी पहली बार पूजा थी तो उधनी है। बोलो यही बात में गणेश भगवान की चलो पहले भगवान जी के गणेश भगवान के आरती कह दिया और बाद में कथा शुरू की ना होम कह दिया। हाँ सही है कहती शुरू कर आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया बांझिन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान महाराज सबके मड़ई लड़का अच्छे रहे जे के पाछे हमारा है सबका दुख दलित दूर चला जाए और महाराज सबके सुख संपत्ति आवे। बोलो गणेश भगवान की जय जय। गुलाबिया कथा शुरू करा जल्दी से कहा ठंडी आ बहुत जोर से लागत थी दांत का किटकिट आती। आए जी मुझे नहीं आवत या कथा महू का भूल गए हवे। हाँ नहीं मैं ही कह देती हूँ आंटी जी हमको आती है कथा हम सुना दे हमारी मम्मी सुनाया करती थी तो हमको आती है। आई बिटिया तही नहीं किया देखा बूढ़ बाढ़न का बिसर जाती लड़का बिटन का देखा याद रहती आई सुना दे बिटिया सुना दे। हाँ जल्दी से हाथे में चाउर दूब लैला फूल लैला हाथ जोड़ के बैठ जा सब जने सुना कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक डोकरी यानी बुढ़ी औरत रहती थी और उसकी बहू रहती थी। उसकी बहू पागल सी जैसी रहती थी उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज सवेरे उठकर सबसे पहले खाना खाती थी फिर दूसरे काम काज करती थी यानी झाड़ू पोछा के पहले खा लेती थी और बाद में वो सब काम काज करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था तो बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो बुढ़िया ने सोचा कि क्या बताऊं आज तो खाना पीना मेरा पूरा पूजा का सामान जूठा कर देगी। तो बुढ़िया ने एक उपाय सोचा कि पहले इसके मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा के लिए तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करे जा और जा कुआं से पानी भर ला। पहले के जमाने में कुआं रहते थे। तो बहू ने पानी भरने चली गई। फिर सास ने कहा कि ठीक है वह पानी लेने चली गई। अब बहू भी पानी भरने के लिए कुएं आई तो वहाँ उसने पर देखा सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वही पास में शमशान था वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था तो उसकी आंच में उसने वो रोटियां सेक ली। बहू तो पहले ही होशियार थी कि ये मटका में छेद कर दिया है मुझे सास ने ही भेज दिया है कि जाओ पानी लेने चले जा। लेकिन बहुत होशियार हुई पहले से वो आटा गठिया लिया उसने। जब
शमशान में मुर्दा वाले जो लकड़ी वकड़ी पड़ी रहती हैं तो वही में सेक लिया अपनी रोटी। और पास में गणेश जी का मंदिर भी था वहाँ, तो उसने देखा कि किसी ने गणेश जी को घी चढ़ाया, चोला चढ़ा दिया है, तो उसमें घी लगा था। तो गणेश जी ने कि तोंद पे घी लगा था, तो वो कहने लगी कि मैं न होते रोटियां चुपड़ कर खा लूं। तो एक ठो रोटी भगवान को भोग लगा दिया गणेश जी को वहीं पे, और बाकी जो रोटियां सेकी थी चुपड़ ली थी जल्दी जल्दी, तो आराम से बढ़िया खा ली। और खा के इसके बाद पानी वानी भर के आराम से घर को चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी के नाक पर उंगली चढ़ी रखी है, तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी के नाक से उंगली उतारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं से उतरे। अब लोग कहने, कोई गणेश जी के पाठ कर रहा था, कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ले है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वे भी श्री गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। तो अब राजा को भी बहुत अफसोस हुआ। पूरे गांव में डिग्गी पिटवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे इनाम। अब राजा ने राज्य से सभी लोग अपनी अपनी की तरफ से प्रयास करने लगे थे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। जब सब लोग थक कर हार गए, आखिर में एक बुढ़िया वही बोली कि माँ, सब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिष भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी। तो बुढ़िया ने कहा कि इतने महापंडित हार गए हैं तो कैसे हटा पाएगी। लेकिन एक बार बहू ने कहा कि गणेश जी के नाक से उंगली हटाने के लिए मैं प्रयास तो करने के लिए हाँ कर दी। तो बहू ने कहा कि एक शर्त में मैं हटा सकती हूँ गणेश भगवान के नाक से उंगली, और मेरे घर से गणेश भगवान के मंदिर तक पूरे में पर्दा लगवाया जाए। अब लोगों ने कहा ठीक है भैया, हमें तो उंगली हटवानी है गणेश भगवान की, चलो लगाया जाए। गणेश भगवान के मंदिर में पर्दा लगा दिए गए। अब अपने पेटीकोट में वो जो है वही छुपा कर ले गई मोंगरी, वो जो अंकारी बनाई थी, और उसमें घी लगा के वही मंदिर में पहुंच गई। अब तो बहू ने सोचा गणेश भगवान के आज मैं बताऊंगी इनको। हाँ, थोड़ा सा घी ले लिया तो नाक में उंगली चढ़ा लिया। चुप्पा अपने साड़ी में मुंगरी कपड़ा कूटने वाली ले गई साथ में, तो जहाँ बोली चुप्पा चुप्पा गई तो कहने लगी कि क्यों भगवान गणेश जी, आज मैं तुम्हारे तोने से थोड़ा सा घी ले लिया, उंगली चढ़ा लिया, मारूंगी एक तो मुंगरी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गणेश भगवान बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल सरदे खड़े हो गए। तो गणेश भगवान भी ने सोचा कि सही बात, ये पागल पगलेट है इसकी बहू, बिल्कुल ऐसा हो कि मार दे तो मेरे खंड खंड हाथ पैर टूट जाए। तब गणेश भगवान ने सर दे नीचे कर ली हाथ। अब इसमें वो बुढ़िया की डोकरी की जो रही बहू, अब उसकी जय जयकार होने लगी कि भैया को जो कोई नहीं किया वो डोकरी की बहू कर दिया। तो इसलिए राजा को पता चले, वो 5 गांव दे दिया इनाम में। अब सब लोग बढ़िया प्रसन्न से रहने लगे, उनकी जय जयकार होने लगी और सबको सुख हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। देखा कितना आनंद आ गया यह वाली कथा से। हाँ बिटिया बढ़िया सुनाए। देखो पगलेट बिचारी बहू रहा है लेकिन अंदर से निर्छल रही है, कपट नहीं रहा। तो गणेश भगवान अपन सबका दिखा दीन उसके माध्यम से कि देख ला वो बिचारी महिलाहीन कपटिनी है, ताई गणेश भगवान का ही मान दीन। चलो महाराज जैसे वो बुढ़िया के बहू के लड़का बच्चा भी हैं, यही से उन पहाड़ वहाड़ खूब चढ़ाइन और सब सुखी हुई गे। पगलेट बुढ़िया के बहू उन धन धान से भर गए, जे के पाछे हमरो धन धान हो। बोलो महाराज गणेश भगवान की जय।